जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग झीलों से कुछ संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बच्चों कोई आप स्टेट लेवल परीक्षा देने जा रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आते हैं अपने प्रश्नों पर डायरेक्ट। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि बच्चों झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन को हम लोग बच्चों लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि जो कोलेरू झील है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील बच्चों आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रखा है कि उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। उत्तर पूर्वी भारत में बच्चों सबसे बड़ी ताजी पानी की जो झील है वो लोकटट झील है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये जो लोकटट झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। लोकटट झील जो है बच्चों वो भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन मेघालय है, दूसरा मणिपुर है, तीसरा मिजोरम है और चौथा त्रिपुरा है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि जो लोकटट झील है वो आपकी मणिपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। बच्चों जहाँ पे ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं उसके द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। आपके ऑप्शंस क्या है? लैगून है बच्चों, और अलवर जल है, या फिर ज्वालामुखी झील है, या फिर कास्ट झील है। तो बच्चों ज्वालामुखी सक्रियता से जिस प्रकार का झील का निर्माण होता है उसको हम लोग ज्वालामुखी झील के नाम से जानते हैं। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। कौन सी बच्चों? लोनार झील। ये आपकी कहाँ स्थित है बच्चों? लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र के होंगे उनको पता होगा इस चीज़ का उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों। भारत की सबसे बड़ी झील, वो भी किसकी बच्चों? खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सांभर झील, क्योंकि सांभर झील जो है बच्चों वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। ये बच्चों सांभर झील जो है वो आपकी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो राजस्थान होगा, क्योंकि जो सांभर झील है वो आपकी राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बच्चों सांभर झील से है। ये कह रखा है कि सांभर झील में राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट ये झील पाई जाती है। राजस्थान में, ये अगले प्रश्न में आपने देखा। अब आपको बताना है किस नगर के निकट ये पाई जाती है। जयपुर के, भरतपुर के, जोधपुर के, या फिर उदयपुर के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? जयपुर, क्योंकि जयपुर के ही निकट में ही सांभर झील स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है कौन सी भारतीय झील है बच्चों जो लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी भारत की कौन सी झील है बच्चों जो भारत के लैगून झील के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस है कंजिया झील, आगरा झील, मनसर झील, या फिर चिल्का झील। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो चिल्का झील हो जाएगा, क्योंकि जो चिल्का झील है भारत की वो भारत के लैगून झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपसे पूछ रखा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है बच्चों। अब इसमें आपको बताना है कि चिल्का जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है बच्चों? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पूछ रखा है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है बच्चों। जहाँ स्थित है वो किस तट के निकट आता है। आमतौर पे आप जानते होंगे परीक्षा बच्चों जल्दी फंसाने के लिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछती है। तो किस तट के निकट है बच्चों? मालाबार तट के है, कर्नाटक तट के, कोंकण तट के, या फिर उत्तरी सरकार तट के। तो किसके तट के करीब है बच्चों? वो उत्तरी सरकार तट के। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये बच्चों क्या पूछ रखा है, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बच्चों फुलहार झील स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में फुलहार झील है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है बच्चों। सबसे लंबी झील भारत की कौन सी है। तो बच्चों कौन सी है? बेम्बानट झील है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा बच्चों वही झील आपसे कहाँ पाई जाती है, मतलब बेम्बानट झील कहाँ है स्थित है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में है। तो बेम्बट झील बच्चों आपका कहाँ है, केरल में है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रखा है इसमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बच्चों आपको इस तरफ झील दे रखे हैं और इस तरफ आपको राज्य दे रखे हैं। तो अब देख लेते हैं कि करके कौन कौन से सही हैं बच्चों। अगर सही आप पता पा जाओगे तो गलत का आपको ऑटोमेटिक अनुमान हो जाएगा। गलत तो एक ही होगा। जो बच्चों देखो पुलिकट जो झील है ये तमिलनाडु में है, ये आपका सही कह रखा है। ठीक, अगर कोलेरू की बात करें ये भी आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी सही है बच्चों। लोकटट जो है ये भी मणिपुर में है, ये भी सही है। परंतु बच्चों लोनार जो है वो गुजरात में आपके नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ये जो दे रखा है वो गलत है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बच्चों इसमें भी आपको एक तरफ झील दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखे, मतलब इनमें से बताना है बच्चों सुमेलित कौन सा सही नहीं है। जैसे सबसे पहला दे रखा है लोकटट, क्या बच्चों मेघालय में है, लोकटट आपकी मेघालय में है। तो बच्चों लोकटट मेघालय में नहीं है, पहला ये ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन आपका इसके लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से बच्चों ऐसी कौन सी झील है जो दो भारतीय राज्यों को साझा करने वाली झील बनाती है। कोलेरू है या फिर चिल्का है या फिर लोनार है या फिर पुलिकट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पुलिकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है कि हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। बच्चों जो हरिकोटा द्वीप है वो कहाँ पर अवस्थित है, महानदी के मुहाने के समीप या चिल्का झील के समीप या पुलिकट झील के समीप या फिर गोदावरी के मुहाने के समीप। तो बच्चों श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो आपका पुलिकट झील के समीप है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है बच्चों, आपका रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है रूपकुंड झील जो है बच्चों, जिसको हम लोग कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं, वो एक हिम झील है। वो उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। बच्चों उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग में है, अल्मोड़ा में है, चमोली में है या फिर चंपावत में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर चमोली हो जाएगा, क्योंकि चमोली में जो है इसी जिले में ये उत्तराखंड के ये झील अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछा है कि इनमें बच्चों से आपको बताना है कि इसमें भी युग्मों का कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब आपको मैच द फॉलोइंग सा गलत बताना है, सही नहीं बताना है। पुलिकट राजस्थान में क्या है बच्चों, जो पुलिकट झील है ये आपका राजस्थान में है। तो पुलिकट झील बच्चों आपका राजस्थान में नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। लुनार महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। बच्चों तीनों सही दे रखा है लेकिन पहला ऑप्शन इसका गलत दे रखा है। कहने का अर्थ है बच्चों पहला ही ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कौन सा बच्चों इसमें से सम्मिलित है, मतलब करेक्ट द फॉलोइंग इसमें से कौन सा है। तो बच्चों नक्की झील क्या गुजरात में अवस्थित है, नक्की झील क्या गुजरात में अवस्थित है, नहीं है बच्चों, ये सम्मिलित गलत दे रखा है। लोनार मध्य प्रदेश में भी नहीं है बच्चों, ये भी गलत, लेकिन कोलोरू आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी बच्चों मानव निर्मित झील आपको बतानी है, वुलर है, गोविंद सागर है, राणा प्रताप सागर है या फिर बैकाल है। तो बच्चों सबसे बड़ा जो मानव निर्मित झील है इनमें से वो आपकी गोविंद सागर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, ये पूछ रखा है गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी मानव निर्मित और कृत्रिम झील है, इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। बच्चों जो गोविंद सागर झील है उनका नाम किसके नाम पर रखा गया, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। बच्चों मेन प्रश्न क्या है, ये जो गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंबा में है, शिमला में है, विशालपुर में है या फिर सोलान में है। तो कहाँ है बच्चों, ये आपका बिलासपुर में है। किस ऑप्शन में बिलासपुर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछा है गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है। बच्चों किस बात के निर्माण के कारण बनी थी।
बच्चों कौन सा ऐसा बांध था जिसके निर्माण के कारण ये गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बनी थी? तो आपके ऑप्शंस क्या है? चेमेराई है, पांग है, टेहरी या फिर भांगड़ा है। तो बच्चों किस बात के कारण ये बनी थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका भांगड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमतौर उस पर बच्चों भागड़ बांध के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बच्चों जो मुंबई की मीठी नदी है वो इनमें से किस झील से निकलती है? बिहार झील से, तुलसी झील से, पोवाई झील से, या इनमें से किसी से नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बिहार झील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से झीलों में से कौन से मीठे पानी की झील है? बच्चों इनमें से 3 ऐसी झील दे रखी है जो खारे पानी की है, एक ऐसा दे रखा है जो मीठे पानी की झील है। तो ढेबर झील, सांबर झील, फलोदी झील या फिर डिडवाना झील? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांबर झील बच्चों, फलोदी और डिडवाना ये तीनों खारे पानी की झील है। तो इसमें ढेबर झील ही जो है वो आपकी मीठे पानी की झील है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रखा है महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाई गई ढेबर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बच्चों किस जिले में स्थित है? ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रखा है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, वो किस राज्य में स्थित है? बच्चों वुलर झील आपके किस राज्य में स्थित है? वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपसे हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।